बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में जाना था। अब आज के लेक्चर में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में जानते हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ये जो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इससे पहले कुछ और जानना जरूरी है। और वो क्या है? वो है संवेग। संवेग संवेग क्या है? संवेग कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्या है ये संवेग? आपको तब बता दिया होगा कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। लेकिन ये क्यों ऐसा लिया गया भाई? क्यों गुणनफल लिया गया, ये जानते हैं सारी इसी बातचीत से। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है उसका हेडिंग डाल लेते हैं, और वो है संवेग। संवेग को बेटा इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। यह एक सदिश राशि है। क्या है संवेग बच्चों? जानते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए आपके घर में एक खिलौना है। एक कार वाली, जो खिलौने वाली कार होती है ना, वो है, जिसका वजन मात्र 5 ग्राम है। अब आप ध्यान से सोचिएगा, इस 5 ग्राम की जो कार है आपकी, मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है। आप इसे रोकना चाहते हो। अब भाई, अगर किसी वस्तु को रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़े तो हम कह सकते हैं उसमें गति का मान ज्यादा था, उसमें मोशन गति ज्यादा थी। और किसी वस्तु को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़े तो हम कह सकते हैं उसमें गति का मान कम था, कम गति थी वस्तु के अंदर। तो इसी तरीके से भाई, ये आपका खिलौने वाला आ रहा है, बच्चे के खिलौने वाला आपका ये ट्रक है, आप तो इसे ऐसे हाथ से रोक दोगे ना, तो सिंपल है। आपने लिया, हाथ से रोक दिया, तो आपको एक बात समझ में आई कि अगर द्रव्यमान कम है किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है, तो ऐसी वस्तु को रोकना आसान होता है। कैसे मानना? एक और उदाहरण देखो भाई। अब ये ट्रक है आपका असली वाला, ये ट्रक आपका असली वाला है, और इसमें जो है 4 मीटर प्रति सेकंड से ही चल रहा है ये भी। और इसका वजन जो है, या मैं कहूं वजन से ज्यादा अच्छा शब्द है, द्रव्यमान जो है 5000 किलो है। आप खड़े हो गए कि आप तो इसे रोकोगे अपने पैर से, पैर टूट जाएगा। नहीं रुकेगा, ये क्या हो जाएगा? पैर टूट जाएगा। तो क्या आपने बल नहीं लगाया? तब आपको समझ में आया, अरे भाई आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत थी। तो यानी कि ज्यादा बल, यानी कि जिस वस्तु में भाई वेग तो बराबर है, वेग बराबर है, किंतु द्रव्यमान ज्यादा हो गया। द्रव्यमान ज्यादा होने से समान वेग है, किंतु द्रव्यमान ज्यादा है एक में, तो आपको समझ में आया इसमें ज्यादा गति है, इसमें ज्यादा गति है, इसमें ज्यादा गति है। तो आपको यह समझ में आया कि किसी वस्तु में कितनी गति है, इस गति का मान जो है, ये आपके द्रव्यमान, उसमें जितना ज्यादा गति का मान किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा गतिशील है। तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु की गतिशीलता, किसी वस्तु की गतिशीलता उसके द्रव्यमान के तो भाई समानुपाती है। ये ज्यादा गतिशील है जिसमें ज्यादा द्रव्यमान है। आपने ये बात समझ ली कि यानी कि कम द्रव्यमान वाली चीजें कम गतिशील होती है। आपने ये एग्जाम्पल मान के आपने निर्णय ले लिया। अब देखिए इस निर्णय से क्या अनर्थ होने वाला है आपके साथ। अब आपने ये ले लिया तो भाई आपने क्या करा, 10 ग्राम की मान लो एक बॉल है, ये आपके पास आ रही थी। अब 10 या 5 ग्राम की बॉल ले लेता हूं मैं, 5 ग्राम की बॉल 5 मीटर प्रति सेकंड से आ रही थी। आपने क्या करोगे? हाथ से रोक लोगे, ऐसे करके हाथ से रोक लोगे। आपने ये मान के चले थे ना कि जिस वस्तु में जितना कम द्रव्यमान उतनी कम गति। अब मान लो एक 5 ग्राम की बंदूक की गोली है, बुलेट। ये बुलेट आई 5 ग्राम की, लेकिन इसका वेग है बहुत ज्यादा। ये है मान लेते हैं हम 150 मीटर प्रति सेकंड। आपने कहा द्रव्यमान तो कम है, हाथ से रोक लूंगा। हाथ में हो गया छेद, नहीं रुकी।
मतलब ज्यादा बल की जरूरत थी इसे रोकने के लिए। आपके पास दो चीजें हैं, एक तो हाथ में छेद, दूसरा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला कि जिस वस्तु में जितना ज्यादा वेग होता है उतनी ज्यादा वह गतिशील होती है। यानी कि किसी वस्तु के अंदर कितनी गति है, कितनी गतिशीलता है, कितने वो गतिशील है, इस बात का हमें पता चलता है द्रव्यमान तथा वेग से। और इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं वस्तु का संवेग। तो वस्तु का संवेग हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी गतिशील है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ मोशन है। तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग से हमें यह ज्ञात होता है, होता है कि कोई वस्तु कितनी गति रख रही है, कितनी गतिशील है। कितनी गति है उसमें, गति का मान क्या है उसमें। ठीक है, तो गति का मान, मैं वेग और चाल की बात नहीं कर रहा बच्चों, गति कितनी है। जितनी ज्यादा गति होगी जिस वस्तु में, उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझते हैं कुछ और बातों को। अभी आप लोग इतना नोट करिए, मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो बच्चों, संवेग, तो संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है संवेग की परिभाषा? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं बेटा। अब संवेग कैसे प्रदर्शित करते हैं? P वेक्टर बराबर मास यानी कि द्रव्यमान वस्तु का, और V यानी कि वेग सदिश। ठीक है, अब अगर मैं संवेग की मात्रक की बात करूं तो संवेग का मात्रक देख लेते हैं बच्चों। संवेग का मात्रक है, देखिए, किलोग्राम, फिर वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका इसका मात्रक। विमीय सूत्र भी देख लेते हैं। विमीय सूत्र, तो देखो बच्चों, क्या है? द्रव्यमान का m और वेग का LT-1। तो ये बेटा आपका आ गया इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी देख लिया, आगे की बातचीत करते हैं। अब पहले इतना नोट करिए। तो बच्चों अब कुछ और बात समझते हैं। भाई न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी तो जाने कि क्या है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो उसको समझने से पहले आप यहां पर देखें, क्या देखना है कि यदि कोई वस्तु चल रही है, आप इस पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो यह कम समय में रुक जाएगी। तो इसके अंदर कुछ संवेग था, मान लो जो आपका इनिशियल था ये था, और बाद में क्या हो जा रहा है? जीरो। तो कुछ भाई परिवर्तन हुआ संवेग में, परिवर्तन हुआ। P फाइनल माइनस P इनिशियल लिखेंगे हम इसे, प्रारंभिक अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और ये आ गया डेल्टा टी। ठीक है, आपने ज्यादा फोर्स लगाया था, वस्तु कम देर के अंदर ही रुक गई, संवेग परिवर्तन की दर ये रही। अब आपने क्या करा? वस्तु उतने ही संवेग से चल रही थी, आपने कम फोर्स लगाया रोकने के लिए, वस्तु धीरे धीरे करके रुकेगी। जब वस्तु धीरे धीरे करके रुकेगी, समय आपका, फोर्स क्या हुआ? कम। समय आपका क्या हो गया? बढ़ गया। संवेग में परिवर्तन तो उतना ही हुआ, पहले इतना था, बाद में शून्य हो गया भाई। तो संवेग परिवर्तन तो समान ही रहा।
तो आपको यहां पे पता चला भाई दर कम हो गई। क्या हो गया भाई, डेल्टा टी बढ़ जाने से आपकी ये चीज नीचे की बढ़ेगी, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगी, दर कम हो गई। तो यहां से न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ, कि किसी वस्तु पर आपने जितना ज्यादा बाह्य बल लगाओगे उतनी उसकी संवेग परिवर्तन की दर ज्यादा होगी, जितना कम बाह्य बल लगाओगे उतनी उसके संवेग परिवर्तन की दर कम होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या है न्यूटन का द्वितीय नियम बच्चों, देखो, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर उस पर लग रहे कुल बाह्य बल के समानुपाती, समानुपाती, अरे अलग अलग करके लिखते रहे, हम भूल गए बच्चों, समान अनुपाती होती है। अगर मैं कहूं एफ एक्सटर्नल क्या है आपका, कुल बाह्य बल, एफ एक्सटर्नल क्या है, कुल बाह्य बल। अब ये बाह्य और आंतरिक बल क्या होते हैं बच्चों, ये बताऊंगा, आगे बताऊंगा। कुल बाह्य बल, तो कुल बाह्य बल जो है वस्तु का समान अनुपाती होता है संवेग परिवर्तन की, संवेग परिवर्तन की दर के। अब बच्चों ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों को भाई जब अवकल गणित पढ़ाया था, कैलकुलस पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि अवकलन dy ओवर dx एज अ रेट मेजर, वैसे ही बताया था ना। तो भाई दर को कैसे हम बताते हैं, तो बच्चों दर को कैसे बताते हैं, दर बताते हैं हम, यहां पे लिखना है एफ एक्सटर्नल और यहां पर समान अनुपाती का चिन्ह dp बाई dt, यानी कि दर क्या होता है, अवकल गुणांक हो गया, समय दर होगा तो संवेग का भाई परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग का समय के साथ अवकल गुणांक, ये हो गया। तो ये हो गया अवकल गुणांक भाई। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया और कांस्टेंट तो हमारे हाथ में था, वो कांस्टेंट यानी कि नियतांक जो लिया गया 1 ले लिया गया और ये कह दिया गया dp बाई dt। तो एफ एक्सटर्नल आपका जो होता है वो यानी कि बाह्य बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर के। यह है न्यूटन का द्वितीय नियम। अब इससे बहुत सारी चीजें निकली हैं जिसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं, और जानेंगे न्यूटन के द्वितीय के नियम के बारे में बच्चों। अभी के लिए लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। ये बेसिक लेक्चर था और बेसिक बातें जानी, अब एडवांस की बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं चलता हूं, आप लोग सारा नोट करिए, मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।